are watching Kashif Times. भाई ने भी अच्छी बात बताई। इंशाल्लाह ताला 20 तारीख को मालूम पड़ेगा क्या होगा। तो आपको क्या लगता है कि अंबुजवाड़ी में आपने क्या क्या कमियां देखा है? क्या जनता यहाँ पर आपको प्यार दे रही है? अंबुजवाड़ी क्या पूरे मलाड क्षेत्र में बहुत सी कमी है, जाहिर नहीं किसी अंबुजवाड़ी है। मालूनी 8 नंबर हो इस वक्त गया, आपकी सभा अंबुजवाड़ी में चल रही है, तो आपने अंबुजवाड़ी में बहुत सी कमी है। अंबुजवाड़ी में रोडों की कमी है। आज अंबुजवाड़ी देखो ना, आते हो आप देखे रहेंगे कैसा रोड है। इधर भी एक अंबुजवाड़ी में एक बीएमसी स्कूल होना चाहिए, एक छोटा मोटा क्लिनिक होना चाहिए। इधर एक छोटा एक एरिया है, इधर नहीं बोल के 25-30 हजार वोटर है, इनको एक एम्बुलेंस देना चाहिए। अगर आप जीत कर आते हैं तो अंबुजवाड़ी के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे? इंशाल्लाह मैं जीत के आऊँ या नहीं आऊँ, मगर मैं एक एम्बुलेंस तो इधर डालूंगा, ये मैं वादा करता हूँ। मैं पहले भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ, मैं जीत के आऊँ या नहीं आऊँ, मैं एक एम्बुलेंस लाऊंगा एरिया के। आप अंबुजवाड़ी के जनता के लिए एम्बुलेंस की सुविधा जरूर करके देंगे। सर, आप अपना परिचय दीजिए। मैं मोहम्मद अब्दुल कवी अब्बासी, तेलंगाना हाईकोर्ट एडवोकेट हूँ और एम इनकलाब पार्टी का सदर हूँ। ये तो मोहसिन सर को आप सपोर्ट करने के लिए यहाँ महाराष्ट्र में आए हैं। इस वक्त महाराष्ट्र का जो असेंबली इलेक्शन चल रहा है, मलाड विधानसभा से कैंडिडेट खड़े हैं, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से जनता इन्हें प्यार देगी और किस तरह से चुनकर लाएगी? देखिए, सबसे पहले मैं ये आपको बताऊँ, मोहसिन का मतलब होता है दोस्त। तो दोस्त की मदद करने के लिए कहीं से भी जनता आ सकती है। तो मोहसिन का नाम ही कुछ ऐसा है कि वो जीत के आएंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे को अल्लाह ताला से उम्मीद है और हम इसको जिता के छोड़ेंगे नहीं, यहाँ से जिताए तक छोड़ेंगे। ये IMIM ने मोहसिन को लेट मदद क्यों करी, पहले क्यों नहीं करी? ये कुछ टेक्निकलिटीज थे, उसमें बी फॉर्म पहुंचने के लिए लेट होगा यहाँ पर, और वो डेट खत्म होने की वजह से उनको एक्सटर्नल सपोर्ट किया गया। क्या लगता है कि मतलब आपकी मदद से मोहसिन भाई को किस तरीके से जीतने का उम्मीद कहाँ है? देखिए, जब ऊपर वाला चाहता है तो रात तख्त ताज बदल देता है, हुकूमतें बदल देता है। तो मोहसिन भाई तो हमारे मोहसिन है, आपके मोहसिन है, पूरों के मोहसिन है। तो इंशाअल्लाह ताला ये बराबर जीतेंगे। ऊपर वाले पे भरोसा रखना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, हार जीत ऊपर वाले के हाथ में। जैसे आपने बताया, आप अंबुजवाड़ी में जब इलाके से यहाँ तक चढ़े तो कैसा लगा? आप कहाँ पर आ गए? ऐसा लगा कि में है या कहीं और? देखिए, मेरे को तो ऐसा लगा कि स्लम एरिया है, जैसे कम्प्लीटली स्लम एरिया है। घुसने के वहाँ से यहाँ इतना देर लगा। ये रोड्स इतने नैरो रोड्स है। मैं हिंदुस्तान तकरीबन घुमा हुआ हूँ, 55 कंट्रीज घुमा हुआ हूँ मैं, लेकिन ऐसे एकदम इतने नैरो रोड्स, इतने तो बहुत ही कम जगहों पे देखा हूँ मैं। देयर इज नो डेवलपमेंट। ऐसा दिख रहा है 50 आज़ादी से पहले जो थी बस्ती, वही बस्ती कंटिन्यू हो रही है, उसके बाद कोई डेवलपमेंट नहीं है। महाराष्ट्र में कितने कैंडिडेट आपकी पार्टी में? फिलहाल तो हम लोग 18 कैंडिडेट्स को खड़ा करें। अक्सर आपकी पार्टी मुस्लिमों की बात करती है, क्यों नहीं सारे मुस्लिम एक जुट हो जाए? जैसे और भी पार्टी है मुसलमान के नाम है, तो क्यों नहीं सारे मुस्लिम पार्टी एक होकर एक मंच से लड़े? क्या ख्याल है? बिल्कुल सही है, सब एक प्लेटफॉर्म में आने की जरूरत है। वक्त का तगाजा है कि हर मुसलमान पार्टीज नहीं, हर मुसलमान, हर कौम, शिया सुन्नी, हर कौम मुसलमान का एक प्लेटफॉर्म पे। आप लोगों ने इस चीज की कोशिश की थी? कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला करीब में हमारे मीटिंग्स होने वाले हैं, तो हो सकता है बाकी का ऊपर वाले की मदद भी होना पड़ता। हम कोशिश कर सकते हैं, अल्लाह ताला दिमाग में लाना भी बहुत बड़ी बात होती है सामने वाले के लिए। ओके, थैंक यू सर। आप क्या कहना चाहेंगे आज के दिन को लेकर? आज के दिन को लेकर मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत तकलीफ का दिन था। यहाँ की जनता को देखकर मेरे को इतनी तकलीफ पहुँची है कि ये लोग कैसा रह रहे होंगे। अभी मैं हमारे मोहसिन साहब से पूछा हूँ तो उन्होंने दर्द भरे अल्फाज में यही कह रहे थे कि एक ना यहाँ पर छोटा क्लिनिक है, ना यहाँ पर एक स्कूल है, ना भी गवर्नमेंट की कुछ सुविधा है। ऐसा लगता है कि खाली ये लोग को लेके आए, एक पिंजरे में डाल के छोड़ दिए। ये एक पिंजरा है, ये एरिया है कि पिंजरा ऐसा दिखा है। मैं वहाँ से आ रहा हूँ मुंबई से, तो यहाँ अंदर घुसते ही बीच में इतने शानदार बिल्डिंग दिखे, यहाँ पे कचरा, इधर नाला, इतनी बदबू आ रही है, कैसा रह रहे हैं। इसी वजह से हम मोहसिन शेख को उम्मीदवार बनाए हैं। मोहसिन शेख जीतो हारो, हम जो वादा करे हैं वो वादा पूरा करेंगे। लिहाजा यहाँ की अवाम को डिसाइड करना है कि उस पर वो लोग कायम रहते हुए वोट डालकर मोहसिन शेख को जिताकर उनको हम जो वादा करें उन्होंने आकर पूरा कर सकते हैं, और ये हम करके रहेंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मोहसिन जी के सपोर्ट में आप आए, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है जी। मैं मालूनी का ही हूँ। 40 ईयर्स मेरे को मालूनी में हुए और 40 सालों में मैंने काफ़ी पॉलिटिशियंस के लिए यहाँ काम कर चुका हूँ पहले, और मैंने सबके वादे देखा, सबकी बातें देखा, अपने प्रॉब्लम्स मैंने लोगों को बताया।
इलेक्शन के टाइम पे सब बोलते हैं हाँ 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 उस्मान सही है, यू आर राइट। इलेक्शन ख़त्म होने के बाद में सब अपनी फिर बता देते कि भाई हम लोग को सिर्फ वोट्स की ज़रूरत थी, जो तुम लोगों ने मेहनत करके बेवकूफ़ों ने हम लोग को दिलवा दिए, और अब इसके बाद में हमको तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और फिर अभी आप खुद यहाँ देख रहे हो लोगों का हाल क्या है। 20 साल पहले अंबुजवाड़ी जैसा था ना वैसा ही है। ब्लॉक्स के रोड यहाँ बनाते हैं, हमारे सरकारी तंत्र को समझ में नहीं आता, अक्ल नहीं है। ब्लॉक्स के रोड बनने वाली चीज़ें, ये बाथरूम या टॉयलेट जैसी जगह पे लगाने ठीक है, समझ में आता बात है। हैवी गाड़ी आती है, बड़ी बड़ी गाड़ी आती है। यहाँ लोगों से ना पुलिस और बीएमसी और ना नेता लोग और खबरी लोग ना पैसे ले लेके ना परेशान कर देते लोगों को यहाँ पे। उसके खिलाफ हमारे एमएलए साहब कुछ नहीं करते, हमारा नगर सेवक उसके खिलाफ कुछ नहीं करता है। नगर सेवक के ऊपर मैंने खुद केस बनाया हूँ 18/10। वो क्या करेगा? सब यहाँ रिश्वत का मामला चल रहा है। यहाँ जो है ना ऐसा मामला मालूम है क्या, यहाँ लोगों की थिंकिंग है कि यहाँ के लोग है ना 500 रुपये और एक दारू की बॉटल बिक जाते हैं। ये यहाँ के लोगों की, यहाँ के जो हमारे जो नेता हैं इनकी ये थिंकिंग है कि लोगों के बारे में। अगर इस वक्त हमारी हवा चली इंशाल्लाह और अगर हम जीत के आए तो ये थिंकिंग बदल देंगे इन नेताओं की, इनको समझा देंगे अच्छी तरीके से पब्लिक क्या है और तुम्हारी असल औकात क्या थी। तुम नौकर थे, तुम अब्बा बनना चाहते लोगों के। हम बताएंगे लोगों को नौकर कैसा होता है। हम लोगों में से नेता का वो हटाना चाहते, नेता की असल परिभाषा बताना चाहते। नेता माने नौकर। 8 नंबर पे रहता हूँ 39 ईयर्स से। 15 साल से मैं देख रहा हूँ विकास के नाम पे क्या हो रहा है। आज अपने एरिया में एक एम्बुलेंस नहीं है, एक हॉस्पिटल नहीं है, एक बीएमसी स्कूल नहीं है। रोड तो सब देखते हैं, बारिश में तो इधर आ ही नहीं सकते। अंबुजवाड़ी का ये हाल है तो सोचो 8 नंबर में भी हमारे क्या होता है, पानी निकलता नहीं है बाहर। ऐसे बहुत से मसले हैं। सिर्फ 15 साल में सिर्फ दिलासा दिया जा रहा है और कुछ नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ आपस में हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। आज रामनवमी में इतने साल से कभी इधर हुआ नहीं, हिंदू मुस्लिम ये सब एक साथ रहते थे। ये सब कौन करा रहा है? सबको मालूम है क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है इधर। आज 15 साल से तो मेरे को होश जब से मैं देख रहा हूँ मालूम नहीं का हाल चाल क्या चल रहा है। असलम भाई ने एक न्यूज देखा था मैं कि मैं जब तक जिंदा हूँ इधर के झोपड़े टूटने नहीं दूंगा। भरी बारिश में 240 झोपड़े टूटे थे। वो कौन तोड़ा था? सबको मालूम है कौन तोड़ता है, कौन क्या नहीं करता है। अभी भी वक्त है, आँख खोलो, देखो क्या हो रहा है इधर। बीजेपी अपना काम कर रही है, कांग्रेस अपना काम कर रही है, दोनों एक ही है। हम पागल है जो वोट दिए जा रहे, कांग्रेस को दिए जा रहे, कोई बीजेपी को दिया जा रहा है। बस आपस में इन लोग लड़ रहे हैं और अपन लड़ रहे एक दूसरे को। और मैं कोई बड़ा कोई नेता नहीं हूँ, मुझे कोई भाषण देने आता नहीं है। मैंने जिंदगी में पहली बार माइक पकड़ा हूँ, मेरे से कुछ गलती हो गई बोलने में तो मैं माफी चाहता हूँ। मैं तो उनको नौशा कहूँगा, आपके नौशा मोहसिन साहब, नारे तकबीर, और यहाँ के जो सीनियर लीडर जो डैश पे बैठे हैं मोहम्मद उस्मान साहब और महिला लोग जो भी यहाँ पर बैठे हैं, मैं सबको अपना सलाम कहता हूँ। अस्सलाम। आप लोग जानते हैं कि इलेक्शन आ चुका है और आपके दरमियान कई किस्म के लीडर घूम रहे हैं। कोई कहता है पैसा ले लो, कोई कहता है ये ले लो, कोई कहता है वो ले लो, लेकिन हमारे को जिताओ। आपको सोचना यह है कि कौन सा लीडर आपके बीच में, आपके दरमियान में 24 घंटे 7 दिन आपकी खिदमत कर सकता। अब इससे पहले जो साबिका लीडर थे असलम शेख साहब जो थे यहाँ के, बताइए क्या करे, क्या डेवलपमेंट करे? मैं नहीं समझता कुछ डेवलपमेंट करे। मैं समझता हूँ एंड से यहाँ आने मेरे को 15 से 20 मिनट लग गया। यहाँ पर जो सो रोड वाइडनिंग का काम था, यहाँ पर रोडों को बनाना है, यहाँ बेसिक एमिनिटीज नहीं है। जब बेसिक एमिनिटीज नहीं कर सकते, 10-10 साल 20-20 साल के एमएलए रह के फायदा नहीं है। तो मैं असलम बाबा, अब आप अपनी कुर्सी पे से हटिए और मोहसिन साहब को आने दीजिए। मोहसिन यानी कि सबका मोहसिन होता है, गरीब का, अमीर का, बुजुर्ग का, बहन का, भाई का। एक बार मोहसिन को मौका दीजिए, ये आपकी खिदमत करेंगे 24 आवर्स 7 डेज आपकी खिदमत में रहेंगे। आपका हक बनता है, आप अपना वोट सही इस्तेमाल करिए। आपका वोट आपका मुस्तकबिल है, आपके बच्चों का मुस्तकबिल है, मल्लाड़ का मुस्तकबिल है, मुंबई का मुस्तकबिल है, हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है। अगर आप अपना वोट, कीमती वोट सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर ये परेशानियां आते रहेंगे।
आपको चाहिए कि एक एक वोट बहुत कीमती है, हमारे लिए एक एक वोट कीमती है। आपको हिकमत से काम लेना होगा, आपको हिजरत करना होगा। अल्लाह के रसूल ने मक्के से मदीने तक हिजरत की थी, आपको भी उठना पड़ेगा। अलल सुबह 20 तारीख को उठकर जाकर मोहसिन साहब को अपना कीमती वोट डालिए, कीमती वोट डालिए, उनको भारी अक्सरियत से जिताइए। बता दीजिए मुसलमान गैर कौम है, मुसलमान बहुत ही स्ट्रांग कौम है, मुसलमान का वोट नहीं बिकता, मुसलमान का ईमान नहीं बिकता, मुसलमान का कलाम नहीं बिकता। बता दीजिए मुसलमान अपना वोट नहीं बेचता। आपको बताना होगा, वो बताएंगे किस तरह से मोहसिन साहब को जिताकर बताएंगे आप। मोहसिन साहब एक यंग एंड एनर्जेटिक लीडर है, आपके दरमियान में है, आपके बीच में रहेंगे। मेरी नजर से एक उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के वीडियो गुजर रहे थे। राज ठाकरे कहता है 23 तारीख के बाद हम हर मस्जिद से बोंगे उतार देंगे। राज ठाकरे, मैं तेरे को बता दूं, जिस दिन अगर तू खुदा न खास्ता ऐसा करेगा तो इंशाअल्लाह ताला हम कोर्ट की मदद से हम भी मंदिर के घंटे रुका देंगे, भजन रुका देंगे। अगर हमारी मस्जिदों में, अगर हमारे मस्जिदों में अज़ानों को रोकने की कोशिश करेंगे। हम ऐसे ठाकरे तो बहुत देखे हैं, हैदराबाद के हर चौराहे पे, हर गली में ऐसे ठाकरे तो हमने बहुत देखे हैं। हम हैदराबाद से आए हैं तो हम अल्हम्दुलिल्लाह उतनी ताकत रखते हैं, हम अल्लाह का फजल करम है, अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके दरमियान में हैं और हम चाहते हैं कि आप अपना कीमती वोट दीजिए। और वो अरे क्या है वो नीतीश राणा, क्या है नीतीश राणा, क्या बोलता वो मस्जिदों में घुस के मारती है, फेस से कॉमेडियन दिखता उन्हें, फेस से कॉमेडियन है उन्हें, उसको बराबर बात करने नहीं आता। ऐसा आदमी जैसा बड़े बड़े बातें कर रहा, ये चलने वाली नहीं है बाबा। अब इनकलाब आ गया है, बदलाव आ गया है, चेंज आ गया है, घर घर इनकलाब, हर घर इनकलाब आने वाला है, गली गली इनकलाब, हर गली इनकलाब आने वाला है। वक्त आ गया है, बदलाव लाना है, चेंज लाना है हमारे। अगर आप अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर आप बदलाव नहीं लाएंगे तो कभी नहीं आएंगे बदलाव। आपका वोट बहुत अहम है, आपका वोट इस्तेमाल करना है। जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, यहाँ पर तलवारों से, बमों से हुकूमत नहीं बदलती, यहाँ पर वोट से हुकूमत बदलती है। आपको अपना वोट की कीमत समझना चाहिए। वोट क्या है? वोट की करोड़ों रुपए की कीमत होती है, तख्तो ताज बदल जाता है। वोट ऐसी चीज होती है। मैं कांग्रेस के बारे में बोलना चाहूंगा, क्या बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, क्या आप उसको भूल सके? आपके दिलों से निकला क्या? नहीं निकला, कोई मुसलमान भूल नहीं सकता। बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद रहेंगी दिलों में। वहां पर बाबरी मस्जिद शहीद करने वाले कांग्रेस, बाबरी मस्जिद का खुबल खोलने वाले कांग्रेस। राजीव गांधी की हुकूमत में बाबरी मस्जिद का खुबल खोला गया और बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले यही शिवसेना के उद्धव ठाकरे बोलता है कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। यही शिवसेना का उद्धव ठाकरे, बाल ठाकरे मरहूम कहता है कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। तो फिर भाई आप अब जनाब क्यों हो गए? अली जनाब बनकर आप कांग्रेस के साथ अलायंस करें। ये छोरा गाँव बांट ले रही। एक सिक्के के दो रुख है, ये एक सिक्के के दो रुख है। कभी भी इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या करी कांग्रेस बताइए आप मेरे को। गरीब का बच्चा गरीब, अमीर का बच्चा अमीर। अमीर के बच्चे बाहर पढ़ रहे, गरीब के बच्चे रोडों पे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ रहे, खाने को खाना नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है। बताइए आप कब तक इस तरीके से आप लोग जिएंगे? आपको बदलाव लाना है, चेंज लाना है। अगर आप बदलाव नहीं लाएंगे तो आने वाले नस्लों को आप जवाब नहीं दे सकेंगे। जब एक अच्छा मौका मिला था बदलने का, आप उसको बदल नहीं कर सके तो आपको जवाब देना पड़ेगा, आने वाले नस्लों को जवाब देना पड़ेगा। बीजेपी के तो कारनामे खुली किताब है, आप सबको मालूम है बीजेपी क्या क्या करी अब तक, क्या क्या नहीं करी। मॉब लिंचिंग से शुरू होता, मुसलमानों को गौ रक्षक के नाम पे उनका खून बहा दिया जाता। हमारे हिजाब से तकलीफ, हमारी शेरवानी से तकलीफ, हमारी टोपी से तकलीफ, हमारी मस्जिदों से तकलीफ, हमारी अज़ाओं से तकलीफ, क्या क्या नहीं करी भाई बीजेपी। बताइए आप, मुस्लिम पर्सनल लॉ पे इंटरफेयर हो रहे, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे 370 आर्टिकल एब्रोगेशन, इनके क्या क्या कारनामे है बीजेपी के। अगर बीजेपी को कोई वोट डालता तो ये समझ लीजिए हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले बीजेपी को कभी वोट नहीं डालना चाहिए। बीजेपी एक ऐसी जमात है जिसके लीडरों ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की।
मेरी जान पे हमला किया गया, मेरे को चाकुओं से मारा गया, मेरे को जेल को भेजा गया, लेकिन मैं खामोश नहीं बैठा। हमेशा मुसलमानों की आवाज बन के उठा मैं, हमेशा मुसलमानों के लिए अपने आप को जो है सो खत्म कर दिया मैं। तो मैं ये चाहता हूँ, जब मैं हैदराबाद से आया हूँ तो कुछ मकसद से आया हूँ यहाँ पर और कोई मुस्लिम जमात घूम रही है, कुछ होने वाला नहीं है बाबा। आप बीटी में यहाँ के, आपको सबको मालूम है जो आकर यहाँ पर 10 साल से कर रहे हैं, क्या करे बताइए आप मेरे को। आप बाहर निकलना पड़ेगा, आपको वोट डालना पड़ेगा। अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो आप अपना मुस्तकबिल खराब कर रहे हैं, आप अपने आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल खराब कर रहे हैं। यही बोलूंगा मैं आपको। रोटी कपड़ा और मकान हमारा बेसिक मैनिफेस्टो है। हर घर में रोटी कपड़ा और मकान। करप्शन के खिलाफ लड़ना है हमारे को, करप्शन के खिलाफ लड़ना है, और महिलाओं की हक के लिए लड़ना है हमारे को। महिलाओं के हक में, महिला कोटे में भी माइनॉरिटी महिला के लिए लड़ना है हमारे को। बीजेपी हुकूमत में देख रहे हैं आप कैसे जुल्म और ज्यादती हो रही है। महिलाओं की इज्जत आबरू लूटी जा रही है, दलित बहनों की इज्जत आबरू लूटी जा रही है, दलितों को रोड पर जला दिया जा रहा है। क्या कब तक बर्दाश्त करेंगे आप? ये जमहूरियत है भाई, डेमोक्रेसी है। आपको आगे बढ़ के आना है, आपको अपना हक मांगना है। हक मांगने से नहीं मिलता तो छीन लेना पड़ता। छीनना किस तरीके से? वोट डालना और अपना हक ले लेना। जब तक आप अपना वोट सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसी तरीके से मुस्लिम्स आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, एक हिस्सा वहां चलेगा, एक हिस्सा यहाँ, और हमें कहते हैं कि हम बंटवारे के जिम्मेदार हैं। नहीं, आपको इतिहास पढ़ना होगा। जब तक आप इतिहास नहीं पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ने के लिए हमारे बच्चों को पढ़ाना होगा कि इतिहास क्या कहता है और ये क्या कहते हैं। इतिहास को बदल दे रहे हैं, ये पूरी हिस्ट्री चेंज कर दे रहे हैं। आपके बच्चों को पढ़ाइए, तालीम से आगे बढ़ाइए। बच्चों की ताकत तालीम है। जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं, बच्चे जब तक जो है सो आगे बढ़ के नहीं आएंगे, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं उतरेंगे, हमारे मुसलमान भाई बहन इसी तरीके से मजबूर रहेंगे। या आपके दरमियान फिर रहे हैं वोट के लिए। एक बार वोट ले लेंगे, आपके पास नहीं आने वाला। एक बार वोट लेंगे तो कोई आपके पास आने वाला नहीं है। बता दीजिए, मुसलमान का वोट नहीं बिकता, मुसलमान का ईमान नहीं बिकता। याद रखिए, मुसलमान का वोट इज अ डिसिसिव कैरेक्टर। मुसलमान के वोट फैसलातुन वोट होते हैं। मुसलमान का वोट फैसला करता है किसको हुकूमत बनाना है, किसी को हुकूमत नहीं बनाना। तो आपका काम है, आपका फर्ज है, अलग सुबह 20 तारीख को सुबह उठकर हमारे मोहसिन साहब को जाकर उनके हक में भारी अक्सरियत से वोट डालकर बता दीजिए कि मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे है। अब अगर आप अलग अलग वोट डालेंगे, एक सीपीआई को जा रहा है, एक सीपीएम को जा रहा है, कांग्रेस को जा रहा है, फलाना को जा रहा है, तो मुसलमान के वोट डिवाइड हो गए। मुसलमान के वोट डिवाइड हो गए, जबकि मुसलमान के वोट डिसिसिव फैक्टर है कि मुसलमान के वोट फैसलातुन वोट है। तो आपको फैसला करना होगा, आपको फैसला करना होगा। 5 के 5 वोट मोहसिन भाई को आना चाहिए, कोई कांग्रेस को, कोई सीपीआई को, कोई बीएसपी को, कोई समाजवादी पार्टी को नहीं डालना, वरना वोट डिवाइड हो जाएंगे। अगर आपके वोट डिवाइड हो गए तो समझो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बीजेपी को फायदा होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी, मैं तो उसको बोलता हूं बलात्कार जनता पार्टी है। वो ऐसी पार्टी है जो बोल नहीं सकते, इतनी गंदी पार्टी है। ऐसी पार्टी के साथ उसको फायदा पहुंचाना है तो आप अपना वोट कांग्रेस को डालना। अगर आप अपना वोट मोहसिन साहब को डालते हैं तो इसका मतलब मोहसिन साहब यहां से नामजद होके आएंगे। मैं असलम शेख से एक सवाल करता हूं, आज आप 10 से 15 साल से यहाँ के उम्मीदवार हैं, क्या यहाँ के शिया भाइयों को कब्रिस्तान के लिए जमीन दिला सके क्या आप? नहीं दिलाए क्या? नहीं दिलाए। हम वायदा करते हैं, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रख के कहते हैं कि एक बार हमारा नुमाइंदा यहाँ से नामजद होके आएगा तो हम पहला काम शिया लोगों का कब्रिस्तान के लिए यहाँ पर जमीन दिलाएंगे। हम, ये हमारा वायदा है। हम अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रख के कहते हैं, ये हमारा वायदा है आपसे, हम आपके बीच में रहेंगे। आप उनको जिताइए या ना जिताइए, हम किसी भी तरह से आपको जो है कब्रिस्तान की जमीन के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, हुकूमत से लड़ेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, हम चौराहे पे धरना देंगे, हर वो जो काम कर सकते हैं इनके हक में करेंगे। तो अब आपको सोचना है कि किसको वोट डालना है, किसको वोट नहीं डालना है। मैं तो आपको जब से बोल रहा हूँ कि एक ही कैंडिडेट है जो सेक्युलर पार्टी है हमारे पास, ये कोई खानदानी
खानदानी पार्टी नहीं है। बाल ठाकरे से उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे से वो ठाकरे, राहुल गांधी से राजीव गांधी, गांधी से गांधी। ये आम आदमी पार्टी है, हर गरीब की पार्टी है, हर महिला की पार्टी है, हर बुजुर्ग की पार्टी है, हर बच्चे की पार्टी है। यहाँ कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। ये एक इनकलाब ला रही है, एक बदलाव ला रही है। 1857 में एक रेवोल्यूशन आया था, ब्रिटिशर्स को हटाने के लिए एक इनकलाब आया था, फिर से एक इनकलाब आ रहा है। यहाँ पर अब हमारे को बीजेपी को हटाना है, बीजेपी को हटाना है। सेंटर में जो बैठी है हुकूमत बहुत ही गलत ख्यालात लेकर बैठी हुई है। उसके जो इरादे हैं मुसलमानों के लिए बहुत बुरे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ट्रिपल तलाक, हिजाब से तकलीफ, क्या क्या अजलतें देंगी मुस्लिम कौम को, क्या क्या दलितों भाई बहनों के साथ उनकी इज्जत और आबरू लूटती, उन लोगों को जला दिया जाता है जिंदा। तो अब मैं पूरे दलित भाइयों से, मुसलमान भाइयों से ये अपील करता हूं, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाइए। यू हैव टू कम ऑन वन प्लेटफॉर्म। जब तक आप एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, आपका वोट आप अपना हक लड़के लेंगे, आप अपना हक लड़के लेंगे। मांगने से भीख भी नहीं मांगती, छीनने से तख्त ताज मिल जाता है। तो क्यों ना हम छीन ले। छीनने का भी तरीका होता है। वोट डालिए, अपनी ताकत बताइए, वोट की कीमत बताइए। एक बार वोट डालिए, एक बार मौका दीजिए, एक बार मोहसिन साहब को जिता कर बताइए। इंशाअल्लाह ताला आपके बीच में इनकलाब आके आपकी खिदमत करेंगे। मैं आपसे वायदा करता हूं, मेरा आने का भरम रख लीजिए। मैं हैदराबाद से आया हूं यहाँ पे, मेरा कोई मकसद है यहाँ पर, यहाँ की अवाम के लिए आए हम, यहाँ की जनता की जो गुर्बत देखे हम यहाँ पर, इसलिए आए हम यहाँ पर। हम बदलाव लाना चाह रहे हैं, चेंज लाना चाह रहे हैं, खानदानी पार्टियों को हटाना चाह रहे हैं। एक बदलाव जब चेंज आएगा, जब इनकलाब आएगा, जब ही कुछ तब्दीली आएंगी। जब तक कोई तब्दीली नहीं आएंगी, जब तक कोई तब्दीली नहीं आएंगी, खासतौर से महिलाओं के लिए हम करप्शन पे लड़ेंगे, एजुकेशन के लिए लड़ेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट हटाएंगे हम, और महिलाओं के लिए एक रिजर्वेशन कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। सिंगल बेडरूम फ्लैट देंगे अल्लाह चाह तो। अगर हम आते हैं इख्तिदार पे तो हम वायदा करते हैं हर वो परेशानी, हर वो मुसीबत, हम आपकी मुसीबत अपनी मुसीबत बनाएंगे, आपकी परेशानी हमारी परेशानी रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। एक बार मौका देना मेरा आपका, मैं बोलता हूं कि मोहसिन साहब का हक बनता है, मोहसिन साहब का हक बनता है कि उनको एक बार मौका देना चाहिए। और एक बात मैं बोल दूं, बीजेपी हुकूमत को ये मैं यहाँ से ठहर के बोलना चाहता हूँ, अगर तुम हमारे को जबरदस्ती करेंगे, वंदे मातरम बोलो, तो हम भी कोर्ट के जरिए ये बोलने लगाएंगे कि नारे तकबीर, नारे तकबीर। तो इंशाअल्लाह ताला अब आप लोग समझ चुके हैं कि किसको वोट डालना है, किसको वोट नहीं डालना है, और हम आपसे लड़के ले लेंगे। ये बच्चा आपके बच्चे की तरह है, आपके भाई की तरह है, ये आपके जो है तो बुजुर्गों का एक निशानी है, समझिए। आप इसको जिता कर लेके आइए। बस इतना ही कहते हुए मैं यहाँ से रुखसत लेना चाहता हूँ। आप यहाँ आने का मेरा भरम को खत्म मत करिए, एक बार मौका दे दीजिए। एक बार अगर मौका देंगे तो इंशाअल्लाह ताला मोहसिन साहब आपके दरमियान 24/7 आपकी खिदमत में मौजूद रहेंगे। मैं यही बोल सकता हूँ। अगर हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास कोई खुद का कारोबार नहीं, क्योंकि सरकार ने टैक्स इतने लगा दिए। वो लगान पिक्चर में वो ब्रिटिशियर्स बोलता ना, हम तुमसे 3 गुना लगान वसूलेगा, तो हमारी गवर्नमेंट ने जीएसटी नाम का इतना बड़ा लगान हम पर लगा दिए कि हम वो लगान देते देते जो ना मर रहे। अंबानी पर और अडानी पर ऐसा कोई लगान नहीं है, वो दिन ब दिन मोटे होते जा रहे हैं। और हम लोग अगर ना 80 किलो के थे तो लगान 8 किलो के भी नहीं बचे। तो जरूरी बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूं, मैं उसके लिए रास्ते पे चलते हुए तमाम लोगों से जो है ना मुतवज्जा चाहूंगा थोड़ी देर के लिए। ये कोई शेर व शायरी नहीं है, ये आप लोगों की जिंदगी है, आने वाले 5 साल है आप लोगों के। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमारे से पहले नेता ने क्या किया। आज भी अम्बोजवाड़ी के रोड है ना कच्चे, आज भी बारिश में अम्बोजवाड़ी ना जहन्नम बन जाता है। ये सब नहीं बोलूंगा क्योंकि ये सब तो आप लोग को दिख ही रहा है ना, लेकिन आप लोग को क्या नहीं दिख रहा है मैं आप लोगों को वो बताऊंगा कि आप लोगों ने जो पट्टी अपनी आंखों पे सरकार के नाम पर पहन के रखी ना, किसी ने कांग्रेस के नाम पर, किसी ने बीजेपी के नाम पर, किसी ने राष्ट्रवादी, समाजवादी और ये वादी और वो वादी, ये लोग काम क्यों नहीं करते? ये जानते हैं ये सारे के सारे जितने भी इनकी आंखों पर हमारी पट्टी बंधी हुई है। हमने जो पट्टी जो चश्मा इनकी आंखों पर बांध के रखा है ना, वो इनकी आंखों पर अच्छे से बंधा हुआ है, इसलिए ये लोग काम नहीं करते। और इनको मालूम है हमको काम करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमने इन लोगों के बीच में जो एक चूहा छोड़ के रखा है ना धर्म का,
ये उस पर अच्छी तरीके से ना उसको पकड़ने में लगे हुए, और वो चूहा इनके हाथ में आने वाला नहीं है, क्योंकि मजहब की जो कमान उलमाओं के हाथ में, पंडितों के हाथ में और पादरियों के हाथ में होनी चाहिए, अब वो हमारे नेताओं के हाथ में। हमारे नेता डिसाइड करेंगे कि हमको किस मजहब पे रहना है और किस तरीके से रहना है। हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं क्योंकि वो तुम्हारे हक मारना चाहते हैं, ऐसे भी तो हक दे नहीं रहे, लेकिन जो फिर भी पुरानी सरकारों ने काम करके कुछ हक हमको दिया था, तो वो हक भी ये लोग छीनना चाहते हैं, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज कौन सा कानून चल रहा है, इस बात को तय करना हमारे लिए इसी तरीके से जैसे आसमान पे से कौन सा तारा हमारे कितना नजदीक है। आज हमारे पॉलिटिशियंस हमारे खिलाफ क्या साजिशें कर रहे हैं, चंद पूंजीपतियों के पेट भरने के लिए, उनकी जेब भरने के लिए। उसमें से एक बड़े पूंजीपति जो अडानी साहब हमारे, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के मीटर चला रहे हैं। आप लोगों ने 10 साल पहले का लाइट का बिल देखा होगा और आज का लाइट का बिल आप लोग देख रहे हो, जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। और सरकार जो है ना उससे टैक्स नहीं लेती। हमारे प्रधानमंत्री का बोलना है कि ये बेचारे बिजनेसमैन गरीब होते हैं, ये टैक्स कहां से देंगे, ये स्टेटमेंट है, मैं कोट कर रहा हूं। उनका बोलना है कि ये बेचारे बिजनेसमैन ये टैक्स कहां से देंगे, टैक्स तो गरीब देगा, क्योंकि हम ही लोग तो गुलाम है ना, पहले गोरे अंग्रेजों के थे, अब काले अंग्रेजों के, तो लगान तो हम ही देगा, ये लोग तो देंगे नहीं लगान। अब जब ये लोग लगान नहीं देंगे तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग हमारा खून चूसेंगे, खटमल की तरह, दीमक की तरह ये लोग हमारा खून चूसेंगे। पहले दीमक हमको चाटती थी तो हमको पता चलता था कि भाई फला जगह दीमक लगी हुई है, उसका कुछ उपाय कर लो, लेकिन अब की जो सरकार है वो खटमल की तरह है, वो खून पी के चली जाती है, फिर हमको दिखता है कि वहां एक फोड़ी आई है, सूज गया है हमारा गोश्त। पहले का ऐसा नहीं था, पहले क्या था, दीमक लग गई है तो मालूम पड़ता था, हम लोग उसका उपचार करते थे ना, व्हाइट एंट मारने के लिए हम लोग स्प्रे करते थे। अभी की सरकार ऐसी नहीं है, अभी की सरकार खटमल की तरह है, ये खून तो चूसेगी, लेकिन इसके जाने के बाद मालूम पड़ेगा इसने कितना खून चूसी, क्योंकि खटमल के अंदर ये खासियत है। आज हमारे देश की सरकार का दिमाग इतना घूम गया है कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था जिसका नाम दाऊद इब्राहिम कास्कर था। वो दाऊद इब्राहिम कास्कर ने कभी किसी मुसलमान को भला नहीं किया। जो लोग अगर उसको अपना अच्छा समझते हैं ना, अपना भगवान समझते, वो गलत है। वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर था, जिसके नाम की सुपारी मिलती थी उसको ठोक देता था। अब हमारी गवर्नमेंट ने इसका अल्टरनेटिव डॉन लेकर आई हिंदुस्तान के अंदर। अब ये डॉन नया दिमाग खराब कर रहे हैं लोगों का हिंदू और मुसलमान के नाम पर। अगर ये सरकार ने कुछ काम की होती ना हिंदुस्तान में, तो बाय गॉड इन लोगों को ये सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इन लोगों ने कि ना सब इसके अल्टरनेटिव में डॉन लाया और लोगों के दिमाग में भरने के हिंदू डॉन है, उसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। वो जेल के अंदर बैठ के जैमर बंद कराता है, वो जेल के अंदर बैठ के वीडियो कॉल करता है, वो सारी चीजें करता है, और हमारी गवर्नमेंट उस पर कोई एक्शन नहीं लेती है, और हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया उसके आगे जी लगाता है। मेरी बातों को समझना जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं तो बोलकर चले जाऊंगा, बाद में फंसना नहीं फंसना वोट देकर गलत हाथों में वो आप लोगों को है। मैं भी आप लोगों की तरह हूं, जो आप लोग का होगा वो मेरा होगा, लेकिन मैं इस सोच से ऊपर हूं। मैं जीना चाहता हूं मेरी जिंदगी जैसे कि मेरा हक है। एक टैक्स पेयर हूं, मैं हर चीज पर टैक्स पे करता हूं। मैं क्यों किसी लॉरेंस बिश्नोई नाम के डॉन से डरकर मरूं? मैं क्यों किसी ऐसी राजनीति का शिकार बनूं जो धर्म के नाम पर मेरे को मार दे? क्यों तुम ऐसी राजनीति का शिकार बन रहे हो और कब तक बनते रहोगे? कोई तुमको समझाने आता है तुम उसकी बात नहीं समझते, नुकसान तुम्हारा है। मैं समझाने आया, मैं 7 हार्ट अटैक का पेशेंट हूं,
8वां आएगा मर जाऊंगा, पता नहीं इतने झेल गया, कैसे झेल गया। बेशरम हूं ना, वक्त के साथ बेशरम हो गया हूं। ये बेशरम समाज में रह के मैं भी बेशरम हो गया हूं। 7 हार्ट अटैक झेल गया, 8वें में पता नहीं झेल पाऊंगा नहीं झेल पाऊंगा, मर जाऊंगा। लेकिन आप लोग तो हत्ते कट्टे हो। अपनी जिंदगी जीने के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने घर के लोगों के लिए सही फैसला करने की अकल खोलो, जो आप लोग नहीं खोल रहे। ऐसा नहीं है नहीं है आप लोग के पास अकल है, बहुत अकल है, लेकिन आप वो अकल को खोलना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमको नशा पिलाया गया धर्म के नाम का, हमको नशा पिलाया गया है, हम वो नशे में मस्त हैं और हम लोग उस नशे से बाहर निकलना भी नहीं चाहते। हमारे देश की विडंबना यही है कि हमारे लोग जो है ना, अपने आप को हिंदू समझते, मुसलमान समझते, सिख समझते, ईसाई समझते, लेकिन कोई खुद को हिंदुस्तानी नहीं समझता। जिस दिन हम लोग अपने आप को हिंदुस्तानी समझना शुरू कर देंगे ना, उस दिन ये सारे नेताओं का कचरा जो है ना, वो बरसात में पहली बरसात होती ना, कचरा ऊपर आता और बह जाता है, वैसे बह जाएंगे लोग। मैं यहाँ बोलने इसलिए नहीं आया हूँ कि लोग मेरे को जाने पहचाने, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मालूम पहचानता है मेरे को, मेरे नाम से, मेरे काम से। मैं यहाँ आप लोगों को जगाने आया हूँ। मैं ये नहीं बोलूंगा असलम को वोट मत दो, इसको वोट मत दो, मैं बोलूंगा मत दो हमको भी वोट, अपने लिए जियो। क्यों तुम अडानी और अंबानी के लिए जी रहे हो? किसने बोला तुम्हारे को कि तुम अडानी और अंबानी के लिए पैदा किए गए हो? खाली तुम्हारे नाम पर पैसा कमा रहे वो लोग। धारावी का मैटर देखे नहीं देखे, लेकिन होश नहीं आ रहा है, कल तुम्हारे यहाँ भी होगा। बुलडोजर की राजनीति चल रही है दुनिया, हिंदुस्तान के अंदर। बुलडोजर चलाओ, बुलडोजर। आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि बुलडोजर नहीं चलेगा, चलेगा तो भी उसकी बहुत सारी कानूनी प्रक्रिया होगी। आज का ऑर्डर बता रहा हूं, खाली सुप्रीम कोर्ट जागेगा। रहमतुल्लाहि व बरकातहू और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ तो ताकि आप लोग इतनी देर से यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए, और मैं आप सबको सलाम नमस्ते कहता हूँ, इज़्ज़तदार माँ बहनों को, और हमारे डैश पर मौजूद हमारे सदर कवि अब्बासी साहब, हाईकोर्ट हैदराबाद के एडवोकेट साहब, और हमारे कॉन्टेस्टेड कैंडिडेट मोहसिन शेख साहब का, और यहाँ पर तशरीफ़ फरमा मेरे भाई अभी जो आपसे मुखातिब हो रहे थे, पूरा बता रहे थे कि इलाके में क्या है। मैं चलते चलते जब मुंबई से इधर आ रहा था, इतनी ट्रैफिक में फंस गया कि मुंबई के हालात इतने बुरे हैं। मैं हैदराबाद से यहाँ देखा, मैं समझता था कि मुंबई की ट्रैफिक बहुत अच्छी होगी। मैं बस 10 साल पहले आया था, वहाँ जब उतना वो नहीं था, मगर अब ये हालात देख के ऐसा हो रहा है कि एक अलग ही इलाका हो गया है। और यहाँ के एमएलए जो है उनको जर्री भी वो नहीं है, उन्हें कितने साल से यहाँ पर है। यहाँ के रोड़ा देख लिया आप लोग, कैसा रह रहे हैं यहाँ पर, ये गलियों में इतनी भीड़ भाड़ इलाके में, यहाँ के एमएलए को जर्रा वो आपके बारे में कुछ पता नहीं है। मैं ये जानता हूँ कि आप लोग किस मुश्किल में जी रहे हैं यहाँ पर। और ये हम इनकलाब पार्टी जो आपके जो कैंडिडेट को हम सपोर्ट कर रहे हैं, आपको इनका निशान है टीवी, इस पे आप अगर आपका कीमती वोट देंगे, इनको अगर जिताएंगे तो आपके दरमियान ही रहेंगे, इन्हों रहकर आपके जो तकालीफ है और हमारा इनकलाब मिल्लत जो इनको सपोर्ट दे रहा है, एक ही वायदे से सपोर्ट दे रहा है कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित सबको एक साथ लेते हुए, यहाँ के हालात को देखते हुए मैं ये नहीं समझता कि यहाँ एक हॉस्पिटल भी होगा। ना हॉस्पिटल है, ना स्कूल है, ना यहाँ पर कुछ रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ है। ये एक ऐसा एरिया दिख रहा है, खाली भीड़ भाड़ के एरिया में आप लोग कीचड़ में कैसा ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि आप लोग को ना कोई देखने वाला है, ना पूछने वाला है। आप लोग सिर्फ वोट देते हैं, वो लोग वोट लेते हैं,
फिर आपका सौदा करके चले जाते हैं। कभी आकर आप लोग की तकलीफ लोग पूछे, या आप लोग जब पूछने जाते हैं तो गेट पर उनका सिक्योरिटी गार्ड रोक देता है। हम वैसे जमात नहीं है, हमारा मकसद एक ही है कि यहाँ की जहाँ से भी हम कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं उससे हम एक वायदा ले लेते हैं कि आप जीतो या हारो, और जीतने का ही है। आप लोग तो इससे खिदमत में हैं और रैलियों में निकल कर आ रहे हैं। इंशाल्लाह आप आपके घर वालों को, आपके पड़ोसियों को, सबको यही कहकर कि यहाँ पर वोट डालकर आपका, आपके बच्चों का मुस्तकबिल संवारना है। अगर आप लोग जल्दी सी गलती कर दिए तो फिर दूसरा फायदा उठाएगा और आपको ऐसा ही रख देगा। और हमारी इंकलाब मिल्लत का एक ही फरीजा है कि जितने भी अपने जो बिलो पॉवर्टी लाइन के हो, मिडिल क्लास के लोगों को है, जिसका ने भी रोजगार नहीं है और जिसका ने क्या इलाज करने के लिए तो इतने तकलीफा गुजारना पड़ता है। मैं यहाँ पर आते हुए देख रहा था कि यहाँ एक भी हॉस्पिटल मेरे को गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं दिखा। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी रहेगा तो ये भीड़ भाड़ जब ये देख रहा हूँ तो हॉस्पिटल में क्या हाल होगा। वहाँ तो आपको अंदर घुसने के लिए एक दिन की लाइन लगनी पड़ेगी। मगर मैं हमारे मोहसिन शेख साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि अब यहाँ पर हमारे को बुलाए, आपके तकलीफ को दूर करने के लिए। मैं ये वादा लेकर जा रहा हूँ कि हमारे मोहसिन शेख साहब यहाँ के NGOs को मिलाकर यहाँ पर हर एक गली कूचे में एक क्लिनिक डालेंगे और BMC आपका जो है वहाँ पर भी एक यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स रहेंगे जो आपकी हर घर से तकलीफा दूर करेंगे, चाहे वो आपके बच्चों का रहन दो, स्कॉलरशिप का रहन दो, फीस का रहन दो, इलाज का रहन दो। गरीब माँ बहन जो तकलीफ में गुजर रहे हैं, आप हर एक जने एक एक गली से, एक एक गली में एक एक ऑर्गेनाइजर रहेगा, वो आपकी तकलीफ दूर करेगा। आप उनको तकलीफ दिख के देना, हमारे मोहसिन शेख वो उसको लेकर हर गली में, हर मोहल्ले में, हर घर पर आपकी तकलीफ को दूर करेंगे। और रही बात यहाँ पर कितने ठहरे हुए हैं, वो लोग को तो फुर्सत ही नहीं है यहाँ पर आके यहाँ बयानबाजी करे और चले जाए। हम यही कहते हैं कि आप लोग एकजुट होकर यहाँ की तकलीफ को दूर करने के लिए हमारे मोहसिन शेख को वोट दीजिए। अगर ये चांस अगर आपका चले गया तो फिर आपके 5 साल ऐसे ही रहेंगे, न आपको कुछ होगा न आपके बच्चों का, और इसके बाद आपके बच्चे आपको कोसेंगे। आपका एक कीमती वोट 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ का रहता है, जो आपका स्कूल पढ़ सकता है, आपका क्लिनिक पढ़ सकता है, आपके लिए बच्चों के लिए सही रिक्रिएशन, जो बच्चा अपना खेल कूद में है वो स्पोर्ट्स सेंटर खुल सकता है। अगर एक वोट जो फंड आता है वो फंड से हमारे शेख साहब, और मैं यही कहूँगा कि इनको वोट देकर जिताइए। रही बात अब आएंगे हिंदू मुस्लिम कर लेते हुए, ये गद्दार है, ये अंग्रेजों के पिट्टू थे, इनके बाप दादा अंग्रेजों के पिट्टू थे। आज जो लोग अभी यही वही कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल कर आप लोग को ये जितने भी सुविधा है, आपको वेलफेयर स्टेट है, इसमें CM फंड रहता है, हर फंड रहता है जो आप लोग नहीं मिलता है। वो फंड के लिए हमारे कैंडिडेट जो है आपको मोहसिन शेख आपको फंड दिलाएंगे, आपको हर चीज के लिए पूरी सुविधा प्रोवाइड करेंगे। क्या आप उनको वोट देंगे? आप हाथ उठाकर वोट दिए। अगर आप वोट देंगे आपका फायदा होगा। अगर आप जो परेशानियों में गुजर रहे हैं वो परेशानियों को दूर करने के लिए आपको इनको वोट देने का है। आएंगे दूसरे कितने साल से 10 साल से यहाँ पर मैं सुन रहा था कि 10 साल से यहाँ पर एक MLA है, उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया है, वोट लिया, खामोश बैठ गए। अगर वो रहते तो आज ये मॉडल मार्केट बन जाती थी। यहाँ पर कितने ये जो छोटे छोटे कारोबारी लोग हैं उन लोगों को फंड मिलता था, या मॉडल मार्केट बन सकती थी, या एक हॉस्पिटल बन सकता था। हर जगह देखो आप, यहाँ पर एक ना छोटा क्लिनिक है, अगर कुछ ना खुदा ना खास्ता कुछ छोटा सा एक्सीडेंट होता तो कितनी दूर जाना पड़ता है।
वो तो मेरे को नहीं मालूम कि यहाँ तो दिख रहा ही नहीं। मैं वहाँ से आ रहा हूँ, एक हॉस्पिटल नहीं दिख रहा। तो आप लोग देखिए कि एक हॉस्पिटल, एक क्लिनिक नहीं है यहाँ पर, तो कैसी तकलीफ है। वो एमएलए साहब को जरा भी वो नहीं है कि यहाँ की तकलीफ दूर कर सके। यहाँ की रोड बनाइए, रोड कैसी है देखिए, तो फिर आप लोगों के घरों करने का क्या हाल होगा। ये तो बेसिक नीड्स है, हर एक के लिए बेसिक सुविधा है। ये सुविधा आप लोग को होनी चाहिए। आप लोग अगर वोट को अपने आएंगे, लोग आकर बोलेंगे ये नई पार्टी इन्हों क्या करते वो करते नहीं। आप पार्टी के साथ जो कैंडिडेट जो मेहनत कर रहा उसकी शक्ल देखकर वोट दीजिए। और उससे हम यही वादा करते हैं, हम उससे ऐसे ऑर्गेनाइज कराएंगे कि आपके घर पर आकर आपके तकलीफ को दूर करने के लिए हम ऑर्गेनाइजर्स को रखेंगे। सलमान खान और शाहरुख खान से मिलनी चाहिए, उसके कपड़े जो है टॉम क्रूज से मिलने चाहिए। तो तुम्हारा नेता है जो तुम्हारे भले को चाहता है, जो तुम्हारे लिए मरना चाहता है, जो तैयार है इस बात पर कि तुम्हारे लिए कोई भी कदम उठाए, तुमको वो नहीं चाहिए, तुमको नहीं चाहिए वो। जब तुम खुद तुम्हारे लिए नहीं खड़े हो सकते तो कौन खड़ा होगा तुम्हारे लिए, क्यों खड़ा होगा तुम्हारे लिए। बड़ा वक्त हुआ, बड़ा अरसा हुआ मेरे मुल्क को क्रांति देते हुए, इनकलाब देते हुए। मैं आज तुम्हारे बीच में इसलिए नहीं आया कि तुम मेरी शक्ल को पहचानो, देखो मैं कितनी अच्छी स्पीच देता हूँ, मैं एक अच्छा स्पोक्स पर्सन हूँ, हमारे नेता मोहसिन की तरफ से खड़ा किया हुआ। मैं तुमको ये बताने आया हूँ कि कहाँ गई तुम्हारी गैरत। शोले फिल्म तो सबने देखे होंगे ना, उसमें ठाकुर बोलता है कि हमने अपनी दरातियों को पिघाल कर जो ना कुलाड़ियां बनाई है, दरातियां बनाई है। कहाँ गई तुम्हारी गैरत, कहाँ चले गए तुम में से वो लोग जो लड़ा करते थे और जो लड़ने वालों का साथ दिया करते थे। आज तुम वोट की लड़ाई नहीं लड़ सकते अपने लिए, सिर्फ वोट देना है ना, वो तुम सिलेक्शन नहीं कर सकते। तुम्हारी अकल इतनी बेकार हो गई है, समझ में नहीं आ रही है। 150 करोड़ का मुल्क है और 150 करोड़ लोग इतने सोए हुए हैं कि चंद लोगों की बातों में ऐसे आते कि उनको अपना माई बाप बनाकर छोड़ देते। ये भूल जाते कि नौकर है हमारा, ये हमको बोल कर आया था कि मैं तुम्हारी गली बनाऊंगा, मैं तुम्हारे गटर बनाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए रोजी रोजगार का बंदोबस्त करूंगा, मैं तुम्हारे को जो ना काम धंधा दूंगा, मैं तुम्हारी बहन बेटियों को सेफ करूंगा, मैं तुमको शिक्षा दूंगा, मैं तुमको अस्पताल दूंगा, मैं तुमको कॉलेज यूनिवर्सिटी दूंगा। और हम भूल जाते हैं बात को और फिर हम उसके पीछे घूमने लगते हैं, साहब 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 साहब। कौन साहब? हम साहब, हमने वोट दिया। ये कहां से साहब आ गया? व्हाइट कुर्ता व्हाइट पजामा पहनने से वो साहब हो जाता है क्या? हाँ? अरे ये भिखारी है। तुम्हारे पास आया था ना, याद है तुमको, सबको याद है या नहीं याद है? अरे तुम लोगों से पूछ रहा हूं, याद है? ये भिखारी तुम्हारे पास आया था, वोट दो वोट दो वोट दो, मेरे को दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो, भगवान के नाम पे दे दो। इसके हाथ ऐसे नहीं जोड़े हुए थे खाली, बस ऐसे जोड़े हुए थे।